डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। बेंच ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं, इसलिए सरकार और हाईकोर्ट को बैठकर इसे सुलझाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा, धरातल पर मां पूर्णागिरि धाम के सेलागाड़ गांव का बदलेगा स्वरूप। करीब 20 लाख की स्वीकृति से बिछेगी इंटरलॉकिंग टाइल्स। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को मिलेगा सुगम आवागमन। चंपावत में सीएम के स्वरोजगार विजन को लगी पंख। जौल की महिलाओं की नई उड़ान। चप्पल उद्योग से लिखी आत्मनिर्भरता की सफलता की कहानी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के संकल्प को नई गति देते हुए जिला अस्पताल चंपावत में बुधवार को ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की लाइसेंस प्रक्रिया के तहत भारत सरकार की विशेषज्ञ टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया। विशेषज्ञ टीम ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का गहन निरीक्षण करते हुए आधारभूत सुविधाओं, अत्याधुनिक उपकरणों, गुणवत्ता मानकों एवं कार्य प्रणाली का बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस प्रक्रिया से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं का मूल्यांकन किया गया तथा आगे की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विशेषज्ञ टीम के साथ बैठक कर जनपद में बेहतर एवं आधुनिक रक्त सेवाओं की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि BCSU के संचालन से चंपावत के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी तथा गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और पैक्ड रेड सेल्स जैसी महत्वपूर्ण रक्त अवयव सेवाएं एवं अब स्थानीय स्तर पर समय पर उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि विशेषज्ञ टीम के निरीक्षण के बाद लाइसेंस प्रक्रिया की आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत जिला अस्पताल की रक्त सेवाएं और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक बनेगी, जिससे जनपद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। चंपावत से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक और घोषणा अब धरातल पर उतरने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम के निकट स्थित सेलागाड़ गांव में अब आधुनिक इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 19.68 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए शासन ने जनपद चंपावत के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मां पूर्णागिरि धाम के समीप स्थित सेलागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने के काम को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए इस परियोजना के लिए 19,68,000 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस कार्य को पूरा होने के बाद गांव की सड़कें अधिक मजबूत, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी, जिससे स्थानीय निवासियों और पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में विकास खंड बाराकोट के दूरस्थ क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज मऊ में विशाल बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण और लाभार्थी शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने की, जहां प्रशासन स्वयं गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनता नजर आया। शिविर में 74 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन, श्रम कार्ड, पेयजल, सड़क, बिजली, सोलर लाइट, गौशाला, घेरबाड़ और मंदिर सौंदर्यीकरण सहित कई महत्वपूर्ण जन समस्याएं शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर संबंधित विभागों को शेष प्रकरणों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 485 लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाएं वितरित की, जबकि आयुष एवं होम्योपैथिक विभाग ने भी ग्रामीणों को परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने पात्र लाभार्थियों दीपा देवी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की।
देखिए, जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में और उनके मार्गदर्शन में दिनांक 4 तारीख से 18 तारीख तक ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन जो है इसमें किया जा रहा है, और पूरे हमारे जनपद स्तर पे किया जा रहा है। इसमें 10 से ज़्यादा कैंप्स जो हैं ये जगह-जगह पे लगाए जा रहे हैं। और आज जो है ये दूरस्थ क्षेत्र मऊ, बाराकोट जो है हमारा ब्लॉक है, उसके अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ लगभग 450 से ज़्यादा लाभार्थी जो है यहाँ पर आए, और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही शासन की ओर से हमारे माननीय मंत्री जी, वन एवं पर्यावरण के राज्य मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम को जो है वो क्रियान्वित किया गया है। सभी विभाग, 23 विभाग हमारे इसमें सम्मिलित हुए। तो एक तरफ जहाँ लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ सीधे-सीधे लाभार्थियों को दिया गया है, वहीं जो लंबी परियोजनाएँ हैं जिसमें वृहद लेवल पे सड़क का निर्माण हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और लोकल फॉर वोकल के संकल्प को चंपावत के एक छोटे से गांव जौल की महिलाओं ने नई पहचान दी है। कभी खेती, पशुपालन और शहद उत्पादन तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज चप्पल और क्रॉक्स निर्माण उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। यह कहानी सिर्फ 6 महिलाओं की नहीं बल्कि बदलते ग्रामीण उत्तराखंड की तस्वीर है। विकासखंड चंपावत के ग्राम पंचायत जौल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2019 में गठित सरस्वती स्वयं सहायता समूह की 6 महिलाओं ने सीमित संसाधनों को अपनी ताकत बनाकर नया इतिहास रच दिया है। पहले यह महिलाएं गौपालन, सब्जी उत्पादन, पहाड़ी केले की खेती और शहद उत्पादन से जुड़ी थी, लेकिन आगे बढ़ने की सोच ने इन्हें चप्पल एवं क्रॉक्स निर्माण उद्योग की ओर प्रेरित किया। समूह ने ग्राम संगठन के CIF से 1 लाख रुपए तथा CCL के माध्यम से 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर आधुनिक उत्पादन इकाई स्थापित की। मेहनत, लगन और गुणवत्ता के दम पर तैयार किए गए उत्पादों को बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिली और देखते ही देखते ऑर्डरों की झड़ लग गई। समूह के खटीमा के 400, बनबसा के 400, अमोड़ी के 2500, सितारगंज के 600 चप्पलों के ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे कर अपनी गुणवत्ता और कार्य क्षमता का शानदार परिचय दिया। शुरुआती सफलता ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया और अब उनका यह उद्यम लगातार विस्तार की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गौलापार एक नए हाईकोर्ट परिसर की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा नए परिसर के संबंध में जनमत संग्रह कराने के निर्देश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार नियम अनुसार निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रस्तावित हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए 6 हफ्ते के भीतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि परियोजना पर जल्द काम शुरू हो सके। लंबे समय से हाईकोर्ट को नैनीताल से गौलापार स्थानांतरित करने की मांग और प्रक्रिया चल रही थी। गौलापार में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने तथा आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने वहां नया हाईकोर्ट परिसर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में ऊधम सिंह नगर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर जनपद भर में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना अनुमति संचालित निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि वाले तथा तय समय विधि का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के जसपुर, काशीपुर, ITI, केलाखेड़ा, किच्छा, नान, कमटा और खटीमा थाना क्षेत्रों में निरीक्षण कर कई धार्मिक स्थलों से नियमों के विपरीत संचालित लाउड स्पीकर हटवाए। खटीमा में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए 4 मस्जिदों से 7 लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि किच्छा और खटीमा में 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए। पुलिस ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य साइलेंस जोन में ध्वनि मानकों का कड़ाई से पालन कराया। SSP अजय गणपति ने कहा कि कानून व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा तथा भविष्य में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। न्यायालय के आदेश निर्देशों के क्रम में जो ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर्स थे तथा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर्स थे, उनके खिलाफ आज जनपद भर में एक विशेष अभियान चलाया गया है।
जिसमें 14 लाउड स्पीकर्स को सीज किया गया है और 6 लाउड स्पीकर के संचालन करने वालों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जो भी ध्वनि प्रदूषण के नॉर्म्स उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा संस्थान तथा अस्पताल और साइलेंस जोन के नजदीक जो भी लाउड स्पीकर्स का यूज किया जाएगा उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर 102 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में एसओजी रुद्रपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत तकनीकी विश्लेषण और सर्विलांस टीम की मदद से लाखों रुपए मूल्य के 102 एंड्रॉइड और आईफोन देश के विभिन्न राज्यों एवं स्थानीय क्षेत्रों से बरामद किए गए। पुलिस कार्यालय रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी अजय गणपति ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल फोन वापस पाकर कई लोगों की आंखें खुशी से नम हो गई। मोबाइल स्वामियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन वापस मिलेगा। उन्होंने ऊधम सिंह नगर पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और जनहित में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए एसएसपी अजय गणपति एवं एसओजी टीम का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल फोन गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के बोट क्लब के पास स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर में आज कांग्रेसियों ने ऐसा जबरदस्त बवाल काटा कि वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। चौधरी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आज सीधे ऊर्जा निगम के कार्यालय धमक पड़े। कांग्रेसियों का आरोप था कि विभाग के अधिकारी अनिल मिश्रा बेहद घमंडी हैं और वो आम जनता का फोन तक नहीं उठाते। इसी गुस्से में कांग्रेसी आज हाथ में काला तेल लेकर अधिकारी का मुंह काला करने के इरादे से पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और बवाल शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने ऊर्जा निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि बिजली विभाग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन कर रहा है और लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल इतना गर्मा गया कि वहां तैनात भारी पुलिस बल भी मूक दर्शक बना रहा। जब हंगामा हद से ज्यादा बढ़ गया और बात हाथ से निकलती दिखी तो अधिकारी अनिल मिश्रा को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने सबके सामने आकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। हमारा जनहित के मुद्दों को लेकर हम यहाँ सबसे बड़ी बात है कि रुड़की में बहुत बड़े पैमाने पे बिजली कटौती होती है। दूसरी बात है कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही, कभी 100 है, कभी 250, कभी 300, कभी 240 है। लोगों के कूलर, लोगों के पंखे, लोगों के ट्यूबलाइटें फूक रही हैं, खराब हो रही है। बिजली के तारों में निरंतर आग लग रही है, जबकि ऐसा हमारे संज्ञान में पुख्ता रूप से है कि ये एक एक लाइन को साल भर में कम से कम 2 नहीं तो 3 बार बदलने का फर्जी बिल लगा रहे हैं। जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड पार्टी के बटुलाबास कमलेख में विशाल बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, मौके पर समाधान के निर्देश दिए गए और सैकड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर गणेश सिंह खाती ने की। इस दौरान दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहराना, पूर्व विधायक पूरन फड़त्याल, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल सिंह महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क, पुल और मंदिर सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न विभागों से जुड़े 88 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश देते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की जांच की गई और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने ममता देवपा, ज्योति दिगराज और शिवानी कुंवर को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से 499 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, उद्यान, मत्स्य, आयुष और महिला सशक्तिकरण विभाग ने मौके पर ही प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं और अन्य जन कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। ग्रामीणों ने ओपन जिम, पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा दीवार, नालियां, इंटरलॉकिंग, पुस्तकालय, चैन लिंक, फेसिंग और पॉली हाउस जैसी स्थानीय विकास संबंधी मांगे भी रखी। मुख्य विकास प्राधिकारी ने सभी प्रस्तावों पर संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा अधिकारियों का पहला दायित्व है जनता की सेवा करना और सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। नवीन ठाकुर ने बताया कि मानसून से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों, नालों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा यदि किसी क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है तो राज्य सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जवाबदेही तय करने में विश्वास रखती है और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त। चंपावत में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ रही है। परिवहन विभाग ने पूरे जिले में सघन प्रवर्तन अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा है। अभियान के दौरान 66 वाहनों के चालान किए गए, 2 वाहनों को सीज कर दिया गया और नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्त कार्रवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों तथा जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग ने चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी क्षेत्र में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज बगोरिया ने किया। प्रवर्तन के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 66 वाहनों के चालान किए गए। जांच में 6 वाहन बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, 4 वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र और 5 वाहन बिना टैक्स के संचालित पाए गए, जिनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एक नाबालिग स्कूटी चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद वाहन को कोतवाली चंपावत में सीज कर दिया गया। वहीं बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना टैक्स संचालित एक अन्य वाहन को कोतवाली लोहाघाट में सीज किया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल मिलने पर भी चालान किया गया। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स परमिट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें और यातायात नियमों का 100% पालन करें। वहीं विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के लिए ऐसे सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।